आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको एक रेडिकल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है हमें x का वैल्यू पता करना है। देखिए यहाँ पर हमें x का जो है रियल सॉल्यूशन पता करना है। तो हम देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसे, जैसे ये स्क्वायर रूट में 72 दिख रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट में 36 प्लस इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 2 इंटू स्क्वायर रूट में 35 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 2। यहाँ हो गया होल पावर x प्लस में 4 इंटू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 2 इंटू स्क्वायर रूट में 36 माइनस स्क्वायर रूट में 2 इंटू स्क्वायर रूट में 35 होल डिवाइडेड बाय रूट में 2 होल पावर x इक्वल टू स्क्वायर रूट में ये 7 प्लस स्क्वायर रूट में ये 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में ये 2 इंटू यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2x के इक्वल। तो इस रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये रूट कैंसिल हो गए और यहाँ से हम लिख सकते हैं, जैसे ये स्क्वायर रूट में 36 दिख रहा है आपको, तो इसे लिख सकते हैं 6 प्लस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 35 होल पावर x। यहाँ देखें ये 4 तो रहेगा ही और ये हो गया 6 माइनस स्क्वायर रूट में हो गया 35 होल पावर x इक्वल टू में यहाँ आप इसे लिख सकते हैं कुछ ऐसे कि हो जाएगा स्क्वायर रूट में 7 प्लस स्क्वायर रूट में 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा और होल पावर यहाँ पर ये 2x हो जाएगा। अब क्या बनेगा ये, अब अगर आप देखें यहाँ से तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम वैसे ही रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ वैसे ही रखा जाएगा और यहाँ से जो है इसका अगर एक्सपेंशन करते हैं तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 प्लस 2 रूट में 35 डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये 2 होल पावर यहाँ पर 2x। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगा और राइट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में 12 प्लस 2 रूट में 35 होल डिवाइडेड बाय 2 होल पावर यहाँ पर ये 2x हो गया। तो इससे आगे देखें तो यहाँ अब भी लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगा और राइट हैंड साइड यहाँ से होने वाला है 2 से डिवाइड कर दें तो 6 प्लस स्क्वायर रूट में 35 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये 2x आ गया। अब अगर आप देखें यहाँ पर जो है ये जो दिख रहा है आपको 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 35, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर यहाँ पर ये है 6 माइनस, या आप ऐसे कर लें, कि जैसे 6 प्लस स्क्वायर रूट में 35 है और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ये 6 माइनस स्क्वायर रूट में 35 के साथ, तो क्या बनेगा, ये 6 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट में 35 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 1। तो फिर यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर जो है जो इसका कॉन्जुगेट बनने वाला है, किसका, ये जो है 6 माइनस
या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ से अगर ये जो टर्म है, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर ये टर्म अगर यहाँ पर 1 के इक्वल है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 35 ये इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस स्क्वायर रूट में 35 के। तो फिर यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं तो इक्वेशन कैसा दिखेगा? यहाँ से ये हो जाएगा 6 प्लस स्क्वायर रूट में 35 होल पावर x प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 35 होल पावर x इक्वल टू, यहाँ पर ये चीज जो दिख रहा है आपको ये वैसे ही रहेगा। तो फिर यहाँ अगर हम मान ले कि यहाँ अगर हम मान ले कि ये जो है ये y के इक्वल है, चलिए मान लेते हैं ये y के इक्वल है। अगर लेट कर लेते हैं कि 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 35 का होल पावर x जो है ये मान लिया ये y के इक्वल है, तो ये हो जाएगा y प्लस 4 बाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, क्योंकि आप यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 35 का होल पावर x लिखेंगे तो ये y यहाँ 1 बाई वाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो यहाँ पर 4 है ये रहेगा यहाँ मल्टीप्लाई के तौर पे, तो 4 बन जाएगा इक्वल टू, यहाँ देखें ये y का स्क्वायर बन गया। अब अगर पूरे इक्वेशन में हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 4 y स्क्वायर होगा, ये माफ कीजिएगा, यहाँ y स्क्वायर होगा प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ पे जाकर के y क्यूब बनेगा। अब यहाँ से y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर और फिर यहाँ माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y क्यूब माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो अगर y माइनस 2 देखा जाए या y स्क्वायर देखा जाए, y स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ ऑटोमेटिकली y माइनस 2, और प्लस यहाँ अगर हम देखें तो इसे लिख सकते हैं y प्लस 2 एक ब्रैकेट में, y माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में, जो कि इक्वल हो गया 0 के। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y स्क्वायर प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 ये तो 0 के इक्वल हो गया, तो y जो है यहाँ पर 2 के इक्वल हो गया। y किसके इक्वल हो गया? यहाँ पर 2 के इक्वल हो गया। और वहीं पर जो है ये जो दिख रहा है y स्क्वायर प्लस y प्लस 2 जो कि इक्वल है 0 के। तो यहां से हमें तो रियल सॉल्यूशन पता करना है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेते हैं कि क्या ये रियल सॉल्यूशन देगा हमें। d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां से 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, 1 माइनस 8, और ये देगा यहाँ पर माइनस 7 जो कि लेस देन होगा 0 से। तो ये निगेटिव आने से ही हम कह देंगे कि ये रिजेक्ट होने वाला, क्योंकि यहाँ से रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब y इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से हमें क्या दिखेगा? y के जगह पर हम इसको पुट कर देंगे 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 35 होल पावर x, 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 35 होल पावर x विच इज इक्वल टू 2। अब दोनों साइड का अगर हम लॉग ले लेते हैं तो क्या होगा? ये लॉग ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट में 35 होल पावर x इक्वल टू लॉग 2। तो यहाँ से हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमें मिलेगा x लॉग ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट में 35 इक्वल टू लॉग 2 के। तो फिर यहाँ देखिए जो x होगा ये इक्वल हो जाएगा log 2 होल डिवाइडेड बाय log
log 6 प्लस स्क्वायर रूट में 35 और यहाँ से ये आ जाता है x इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट में 35 का वैल्यू अगर डालेंगे तो यहाँ हो जाता है 5.917 और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा log 2 डिवाइडेड बाय log 11.917 और अगर यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं लॉग्स के टेबल से तो ये होता है log 2 का वैल्यू 0.3010 डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर 1.076। मुझे थोड़ा वैल्यू याद नहीं आ पा रहा है तो आप यहाँ देख लेंगे, तो लगभग ये इसका वैल्यू आ जाता है 0.279। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।